हाय गाय वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है मेरा नाम यार। भाई साहब, भारत ने चीन और पाकिस्तान का बॉर्डर पे किया ऐसा बंदोबस्त कि दोनों देश की कांप उठी टांगे भारत की खौफ कौन से। सा बंदोबस्त वजह? पता नहीं किस यार, चीज का? अबे अब मुझे नहीं पता भाई साहब, लेकिन बॉर्डर पे कौन सा बंदोबस्त भारत ने हाँ चीन ना, पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया यार। वॉच करते हैं तभी कि- पता चलेगा। भाई साहब देखते कौन करते स्टार्ट। मतलब कि भाई साहब, भारत चीन पाकिस्तान का चैन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आपको शायद ज्यादा सुनने को नहीं मिलता पर भारत की सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। आज हम बात करेंगे भारत की बॉर्डर रेल कनेक्टिविटी की। और ये सिर्फ एक रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक तरीका है हमारी मिलिट्री को, हमारे डिफेंस को और हमारे लॉजिस्टिक्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। आपने चीन का प्लान के बारे में सुना होगा ना, वही जो अपने तिब्बत के एरिया में अपनी रेल नेटवर्क को मॉन्स्टर बनाता जा रहा है। इंडिया को अपनी तरफ भी अपनी रेल नेटवर्क्स को स्ट्रेटेजिकली स्ट्रेंथन करना पड़ेगा वार सिनारियो के लिए। अब जरा सोचिए, भारत और चीन की सीमा का मामला, 2381 किलोमीटर लंबी बॉर्डर, और हम बार बार कहते रहते हैं कहीं नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। पर सच कहूं तो यही सही वक्त है इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को समझने का। आखिरकार हम सिर्फ नदियों और पहाड़ों के बीच नहीं रहते। हमारी बॉर्डर सुरक्षा और कनेक्टिविटी का सीधा असर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है। सिर्फ चीन ही नहीं, हमारे अपनी सीमा के अंदर भी हालात जरा टाइट हो गए। कोरोना के बाद से, सीमा विवाद के बाद से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहे हैं। आपको तो याद ही होगा 2020 में गैलवान घाटी में जो हुआ, उसके बाद इंडिया ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में एकदम से एंटर कर लिया। सब कुछ हाथ में लेने का टाइम था और यही समय था जब भारत ने अपनी तैयारियों को दुरुस्त करना शुरू किया। अब बात करते हैं उन प्रमुख रेलवे प्रोजेक्ट्स की जो बॉर्डर पर कनेक्टिविटी को एकदम नया लेवल देने वाले हैं। और हाँ, ये सिर्फ दिल्ली से जम्मू वाली फास्ट ट्रेन नहीं है, ये भारत की रक्षा के लिए एक कदम आगे बढ़ाने की तैयारी है। सबसे पहले कतरा श्रीनगर रेल लिंक। यार, ये प्रोजेक्ट तो बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो सकता है। 800 किलोमीटर की ये रेल लाइन दिल्ली और श्रीनगर के बीच यात्रा का समय 13 घंटे तक घटा देगी। अब अगर आप सोच रहे हैं अरे ये तो बस आम ट्रैवल के लिए है, तो सुनिए, ये लाइन सिर्फ आपकी लंबी छुट्टियों के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारी स्ट्रैटेजिक मूवमेंट को तेज करेगी। मतलब हमारी सेना, हमारे सप्लाई, सब कुछ जल्दी पहुंच पाएगा। फिर आता है बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन। अब इसे समझिए, ये प्रोजेक्ट 4 फेज में पूरा होगा और इसकी सबसे खास बात ये है कि इसका एक हिस्सा पूरी तरह से मिलिट्री के लिए डेडिकेटेड होगा। 13 किलोमीटर की ये लाइन सिर्फ चीन के बॉर्डर तक फैलेगी। यानी हमारी सेना को बिना किसी रुकावट के सीमा पर भेजा जा सकेगा। और ये भी सच है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक कनेक्टिविटी नहीं है, ये हमारी रक्षा नीति का भी एक अहम हिस्सा है। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो सुनिए, अरुणाचल प्रदेश में 3 बड़े रेल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स खासकर उन इलाकों में हैं जहां पहुंचना अक्सर मुश्किल होता है। इनमें से सबसे जरूरी बालोंग तावंग रेल लाइन है। अब इसकी खासियत ये है कि इस प्रोजेक्ट की फाइनल लोकेशन सर्वे हो चुकी है, मतलब ये जल्द ही शुरू होने वाला है। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट को चीन के साथ और मजबूत कनेक्टिविटी देगा। अब बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम जो एक छोटा सा राज्य है, लेकिन उसकी रणनीतिक अहमियत बहुत बड़ी है। पहले तक सिक्किम का कनेक्टिविटी सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग 10 से था, जो कि हमेशा लैंडस्लाइड्स और मौसम के कारण प्रभावित होता था। लेकिन अब कोकरांग को रेल लिंक बना रहा है। अब सिक्किम का पहला रेलवे लिंक होगा जो गंगटोक से 38 किलोमीटर दूर तक जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब सिक्किम को पूरे साल भर कनेक्टिविटी मिल जाएगी और पहले जैसे बर्फ और लैंडस्लाइड्स के कारण परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। तो यार, ये जो रेल लाइनें बन रही हैं, ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, ये कनेक्टिविटी के लिए नहीं, ये हमारी रणनीतिक ताकत को भी बढ़ाने के लिए बन रही है। अब जब चीन अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो हमें भी अपनी तरफ से हर कदम पर तैयार रहना होगा। अब सवाल ये है कि क्या ये रेलवेज हमारी सेना के लिए टाइम पे सप्लाई पहुंचा पाएंगी या फिर ये सिर्फ ट्रेन से घूमने वाली ट्रिप? जवाब तो वक्त ही बताएगा। अब तक तो आपको लग रहा होगा कि ये रेल प्रोजेक्ट्स जैसे बड़े बड़े प्लान्स आ रहे हैं, सब कुछ बहुत आसान है। लेकिन जब आप बॉर्डर की बात करते हो तो सिर्फ ट्रेन का इंजन और डिब्बे ही नहीं चाहिए, बल्कि ये जगह ऐसी है जहां हर कदम पर चुनौतियां सामने आती हैं। सबसे पहले भौगोलिक चुनौतियां। देखो भाई, हमारा भारत कोई फ्लैट देश नहीं है, ये पूरा हिमालय, घाटियां और ऊंची नीची पहाड़ियां हैं और इन्हीं पहाड़ों के बीच से रेल लाइनें बनानी है। मतलब एक लाइन खींचना ऐसा नहीं है जैसे कुछ घरों के बीच सड़क बनाते। बिल्कुल ऐसे ही। यह बहुत ही चैलेंजिंग है। और अगर आपको याद हो तो भारत चीन सीमा के पास इन जगहों पर प्राकृतिक आपदाएं आम हैं। बर्फबारी, भूस्खलन और तेज हवाओं के चलते
काम रुक जाते हैं। फिर आता है सुरक्षा का मुद्दा। आप सोच रहे होंगे कि ट्रेन बना लो, सब सही हो जाएगा, पर बॉर्डर के पास यह आसान नहीं है। ये इलाके ऐसे हैं जहां सुरक्षा सबसे अहम होती है। एक छोटी सी लापरवाही भी हमारी सीमाओं को खतरे में डाल सकती है। कई बार जब निर्माण कार्य चलता है तो हमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है कि कोई दुश्मन हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना न बना ले। सुरक्षा के लिहाज से तो यह प्रोजेक्ट्स बिल्कुल माइनस टॉप सीक्रेट होते हैं। अब वित्तीय चुनौतियां भी हैं। ये सब प्रोजेक्ट्स बिल्कुल सस्ते नहीं हैं। इनके लिए भारत सरकार को काफी बड़ी रकम निवेश करनी पड़ रही है, और ये सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे महंगी परियोजनाओं में से एक है। हर एक टन सीमेंट और रेल लाइन में लागत का पूरा हिसाब रखना पड़ता है। साथ ही इस निर्माण के दौरान आने वाली रुकावटें और टाइम डिलेरी, ये सब कीमतों को और बढ़ा देती हैं। अब चलिए थोड़ी देर के लिए चीनी पक्ष को भी समझते हैं। चीन ने तिब्बत के ऊपर 4000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछा दी है, जो न सिर्फ उनके लिए आसान ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता है, बल्कि यह उनकी सैन्य रणनीति का हिस्सा भी है। जब कोई आक्रमण होता है या फिर सेना को कहीं भेजना होता है तो ये रेल नेटवर्क चीन के लिए बहुत बड़ा फायदा देता है। इन रेलवे लाइनों के जरिए चीन अपनी सेनाओं को बहुत तेजी से बॉर्डर तक भेज सकता है, और इससे उन्हें एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक एज मिलती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर चीन के मुकाबले उतना मजबूत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये कह सकते हैं कि हम चीन के मुकाबले धीरे धीरे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बना रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स सख्त भूगोल, खराब मौसम और ऊंचाई की वजह से धीमे हैं, लेकिन हमारी प्लानिंग और एक्शन अब तेज हो चुके हैं। अब जरा सोचिए, जब ये सारी रेल लाइंस पूरी हो जाएंगी तो हमारे लिए क्या बदलाव आएंगे? क्या हम सिर्फ और सिर्फ जल्दी ट्रेनों में बैठने का मजा लेंगे, या फिर इसके कुछ और फायदे होंगे? पहली बात तो ये कि इन रेल प्रोजेक्ट से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में जबरदस्त सुधार होगा। इन रेल लाइनों की मदद से हमारी सेनाएं और आपूर्ति तुरंत सीमा तक पहुंच सकेंगी बिना किसी रुकावट के। मतलब अगर कोई इमरजेंसी हो तो सेना को बॉर्डर तक पहुंचने में जो समय लगता था वो अब बहुत कम हो जाएगा। दूसरी बात, इन रेल लाइनों का जो आर्थिक असर होगा वो भी बहुत बड़ा होगा। आप मानते या नहीं, लेकिन बॉर्डर इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सीधा असर वहां के स्थानीय विकास पर पड़ेगा। दूर दराज के इलाकों में रोजगार के नए मौके बनेंगे, कारोबार बढ़ेगा और पर्यटन भी आएगा। सिक्किम की बात करें या अरुणाचल प्रदेश की, इन इलाकों में रेल नेटवर्क से स्थानीय लोगों को एक नई दिशा मिलेगी। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की दिशा में यह कदम न सिर्फ अब बल्कि आने वाले दशकों में हमें पूरी दुनिया में मजबूत करेगा। जैसे जैसे समय बदलेगा, भारत और मजबूत होगा। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई देखो, सीधी सी बात करते हैं, हमारे बॉर्डर पे क्या है? कुछ भी बकरे के आंडू, बकरे के क्या है, सींगे क्या? कुछ भी हमारे नहीं। क्या है? पाकिस्तानी कश्मीर में कौन सा रेलवे ट्रैक है? कोई कुछ भी नहीं है। कहाँ से जाएंगे सैनिक? हवा में उड़ के जाएंगे? पहले तो सही रोड नहीं हमारे पास। तो उड़ते हुए तोते रखे हुए हैं क्या? तोते हुए पे बैठ के जाएंगे। देखो भारत ने क्या कर दिया उधर हमारे बॉर्डर पे पहुंचाने के लिए। भाई रेलवे ट्रैक्स बिछा दिए। भाई जहां पर काम दिनों में होता है उधर मिनटों में पहुंच जाएंगे भारत के हजारों सैनिक। हम क्या उखाड़ लेंगे भारत का? यार हम लोग कितनी सेना लगा देंगे? अगर वॉर होती है कल को, कितनी सेना लगा लेंगे? कितनी है वहां पर हमारी भाई साहब, और कितनी वहां पे लेके जा सकते थे जल्दी में? भारत तो हजारों के हजारों सैनिक मिनटों के अंदर वहां पे पहुंचा सकता है। भाई उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कर दिया, और एक इधर हम रेलवे ट्रैक ना बिछा सके इधर के कश्मीर तक, नहीं बिछा सके भैया, सही सड़क नहीं है देखो ना। और भाई साहब भारत ने कसम खाई है कि साला इन दोनों देशों को तो मैंने चैन की नींद सोने नहीं देना। यार चाइना के बॉर्डर पे देखना ना, दड़ो दड़ रेल बिछा दी है। वही ना भाई, इधर चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पे बना रहा है, उधर चाइना बॉर्डर पे बना रहा है। मतलब कि भाई साहब मिनटों में बंदे पहुंचेंगे अब। और देख पहाड़ों को चीर के बना रहा है, पहाड़ों को चीर के। भाई दुनिया के वन ऑफ द भाई वो क्या कहते हैं, महंगे महंगे प्रोजेक्ट है ये वो है। इतना पैसा फेंक रहा है कि हमारी सोच से भी ज्यादा। भाई साहब फिर देखो ना, बड़े बड़े टैंक्स, बड़ी बड़ी तोपे, क्या घंटों के जो काम दिनों में हेलीकॉप्टर एक लेके जाता है, वहीं पे टैंक भारत की 50 एक साथ लेकर जाएंगे। बिल्कुल ज्यादा हो यार भाई आप गाड़ियां टैंक हर चीज भारत के इंजनों में भी पावर इतना है। दुनिया के शक्तिशाली इंजन भारत लेके बैठा हुआ है। ओ यार तुम्हारे वाली बात, जब वहां पर पहुंचेंगे हमारी तो धज्जियां उधर ही उड़ना निश्चित है। क्या मजाक कर रहे हो भाई? जब वॉर का ऐलान होगा भाई साहब, भारत वहां पे ऑलरेडी हजारों और भाई जो 100 हजारों तोपे हैं वो लेके बैठा होगा। हम इधर तैयारी कर रहे होंगे भाई, जंग आ रही है। ओ यार वजह अगलों ने तो तुम्हारी वाली बात है, अगलों ट्रेनों में भी मिसाइल फिट कर दी है। अब तो ये भी तोड़नी है किसी के पास। भाई हमें क्या पता किधर से मिसाइल कहां से होके आ जाए।
इंडिया ने तो अपने ट्रेनों में फिट किए वो हुए यार मिसाइल। कश्मीर वाली साइड में देख, खाली वो प्रोजेक्ट नहीं है, उससे से तो यही चीज लद्दाख वाली साइड सारी चीज उसने कवर कर ली है। उससे डिफेंस की सारी जितनी मूवमेंट है, गाड़ियां टैंक में उधर से जाएंगे हाँ ना, बॉर्डर पे। वही देख ना ले भाई साहब, अगलों ने कैसा काम फिट किया उधर। पाकिस्तान तक तो भारत ने काम पूरा कर दिया, पाकिस्तान तक एक्सेस हो गई है इंडिया की इस चीज़ में। हाँ अगलों ने सब कुछ तो पट्टियां भाई जगह आप बिछा दी। सोचो ना कि भाई हमारे साथ क्या बकचोदी लगी हुई है पाकिस्तानियों। बहुत थोड़ा ही टाइम है, कश्मीर भारत की साइड जाने वाला है, ये बता दूं। इधर तो कुछ भी नहीं इन्होंने बनाया, वही ना ना, कोई सड़क ढंग की है ना कुछ है। इंफ्रास्ट्रक्चर नाम के नाम पे घंटा है यहाँ वो पर। देख ना अगले क्या कर रहे हैं। वही ना, आपके क्या थॉट है भाई साहब इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम